नमस्कार साथियों, आज एक नए टॉपिक के साथ फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। साथियों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, क्षैतिज आरक्षण के पदों को लेकर मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें सारी डिटेल में मैंने आपको जानकारी दी थी और फिर से मैं आप लोगों को एक नए टॉपिक के साथ फिर से आज उपस्थित हूं। और आज मैं बताने वाला हूं आपको फीमेल डिग्री धारक कैंडिडेट्स की जो क्षैतिज आरक्षण के पद हैं, कितने लोगों का सिलेक्शन सामान्य वर्ग में, कितने लोगों का सिलेक्शन एससी वर्ग में, कितने लोगों का एसटी वर्ग में, कितने लोगों का ओबीसी वर्ग में और कितने लोगों का ईडब्ल्यूएस वर्ग में हो सकता है। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जो डिग्री धारक फीमेल कैंडिडेट्स हैं, सभी लोग बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखिए। और फिर से कह रहा हूं, स्किप करके वीडियो को मत देखिएगा, वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देखिए, पेन और कॉपी उठाकर देखिए ताकि एक एक चीज को आप नोट कर सको और अपनी कैलकुलेशन कर सको। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था किस तरीके से कैलकुलेशन करना है, किस तरीके से आपको पता चलेगा कि क्षैतिज आरक्षण के तहत अगर हम केस जीतते हैं, क्षैतिज आरक्षण के तहत जो पद आएंगे उनमें क्या हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, उसके लिए आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं सामान्य वर्ग की। आखिर सामान्य वर्ग में डिग्री धारक फीमेल कैंडिडेट्स की कितनी सीटें क्षैतिज आरक्षण के तहत अभी होल्ड हुई है। तो साथियों, 16 सीटें स्वास्थ्य विभाग में होल्ड हुई है और 14 सीटें जो है वो मेडिकल कॉलेज में होल्ड हुई है। टोटल 30 सीटें, 30 लोगों का सिलेक्शन और हो सकता है अगर क्षैतिज आरक्षण का केस हम जीत जाते हैं। सामान्य वर्ग में 30 लोगों का सिलेक्शन और हो सकता है। इस चीज को अच्छे से समझिए। जितने भी डिग्री धारक फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो लोग इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए, क्षैतिज आरक्षण का केस उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसी तरीके से साथियों, बात करें एससी कैटेगरी की, तो स्वास्थ्य विभाग में 6 पद और मेडिकल कॉलेज में 10 पद, टोटल 16 पद अनुसूचित जाति वर्ग के अभी होल्ड हैं क्षैतिज आरक्षण के तहत। इसी तरीके से एसटी कैटेगरी में एक भी पोस्ट नहीं है, ना स्वास्थ्य विभाग में ना मेडिकल कॉलेज में। ओबीसी की बात करूं, 5 पोस्टें स्वास्थ्य विभाग की और 4 पोस्टें मेडिकल कॉलेज की, टोटल 9 पोस्टें साथियों जो है ओबीसी वर्ग की भी होल्ड है। ये डिग्री धारक फीमेल कैंडिडेट्स की बात हो रही है। इसी तरीके से साथियों, बात करूं ईडब्ल्यूएस की, आर्थिक रूप से कमजोर की 2 पोस्टें स्वास्थ्य विभाग में और 3 पोस्टें मेडिकल कॉलेज में होल्ड है, टोटल 5 पोस्टें। तो साथियों, सामान्य वर्ग की 30 पोस्टें हैं, अनुसूचित जाति की 16 पोस्टें, एसटी की 1 भी नहीं, ओबीसी की 9 पोस्टें और ईडब्ल्यूएस की 5 पोस्टें अभी होल्ड है। अगर क्षैतिज आरक्षण का इस केस को हम लड़ते हैं, जीतते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बेनिफिट जो है डिग्री धारक फीमेल कैंडिडेट्स को मिल सकता है। कैटेगरी वाइज मैंने आपको बता दिया है किस किस तरीके से इस बेनिफिट को हम ले सकते हैं। बस हमने करना क्या है इस केस में, क्योंकि इस केस को मैं ही लड़ रहा हूं और लगातार इस केस के लिए मैं आप लोगों से एक ही चीज कहता हूं कि फाइनेंशियली जब तक हम लोग स्ट्रांग नहीं होंगे, इस केस को नहीं लड़ पाएंगे। तो साथियों, मैं आपसे एक ही चीज कह रहा हूं कि इसको अगर हमने जीतना है तो सभी लोगों को फाइनेंशियली सपोर्ट करना होगा। क्षैतिज आरक्षण का एक हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें सभी लोग जुड़ जाइए ताकि सभी लोग एक होकर इस केस को मजबूती से लड़ सकें। एक चीज और कहना चाहूंगा साथियों, पिछली बार जैसा आप लोगों ने देखा था, कुछ लोगों ने पैसा वापस मांग लिया था। तो साथियों, मैं अपने घर के लिए पैसा नहीं मांग रहा हूं, इंडिविजुअल मैं अपने लिए पैसा नहीं मांग रहा हूं। ये केस आप लोगों का है। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का सिलेक्शन हो, इसलिए मैं इस केस को लड़ रहा हूं। स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर जब क्षैतिज आरक्षण के पद होल्ड हुए थे, उस टाइम पर मेरा कोई सिलेक्शन नहीं हो रहा था सॉरी, मेरा कोई सिलेक्शन नहीं हो रहा था क्षैतिज आरक्षण के केस को लड़के। लेकिन मैं उस केस को लेकर कोर्ट में इसलिए गया ताकि 103 लोगों का भला हो सके। अब 107 पोस्टें यहां भी होल्ड हो गई, टोटल 210 पोस्टें होल्ड है। 210 लोगों के परिवार में सरकारी सेवाएं और आ सकती है। 210 लोगों को सरकारी सेवा में आने का मौका और मिल सकता है। डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम क्या करें। हम लोग चीजें नहीं समझ रहे हैं। अदर स्टेट का मामला कोर्ट में लटका हुआ है, क्षैतिज आरक्षण का मामला कोर्ट में लटका हुआ है। क्षैतिज आरक्षण आखिर है क्या? साथियों, सरकार ने एक नियम बनाया है, उस नियम को हमने चैलेंज किया हुआ है। हम चाह रहे हैं कि उस नियम को हम खत्म करवा दें। क्षैतिज आरक्षण के मेरे पुराने वीडियो आप सारे देख सकते हैं, आपको पूरी डिटेल उसमें मिल जाएगी किस किस तरीके से हम क्षैतिज आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, कि क्या क्या नियम हैं, किस किस तरीके से लागू किए गए हैं, कैसे कैसे हमने उसको चैलेंज किया है और किस तरीके से हमारे फेवर में वो केस है। मैंने पुरानी सारी वीडियो डाली हुई, उस पर आप देख सकते हैं। अभी हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि क्षैतिज आरक्षण के केस को जीतकर ज्यादा से ज्यादा लोगों का सिलेक्शन करवाना, ज्यादा से ज्यादा लोग सरकारी सेवा में आ सके। यही मेरी मुहिम है। इस मुहिम में साथियों मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियली अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम इस केस को बहुत मजबूती से लड़ सकते हैं। डिपेंड आप लोगों के ऊपर करता है कि आप लोग क्या करना चाहते हैं।
मैंने बता दिया है कितने लोगों का सिलेक्शन, डिग्री धारक फीमेल कैंडिडेट्स का कितने लोगों का सिलेक्शन अभी हो सकता है। अब आप लोग कैलकुलेशन कीजिए, कैलकुलेशन कैसे करनी है। सामान्य वर्ग का व्यक्ति कैसे पता करेगा कि मेरा सिलेक्शन इसमें होगा नहीं होगा, मैं उसमें आता हूं नहीं आता हूं। क्षैतिज आरक्षण की जो पोस्टें हैं, जो 30 पोस्टें बच रही है, क्या इन 30 पोस्टों में मेरा नंबर आएगा नहीं आएगा। आप देख लीजिए लास्ट सामान्य वर्ग का सिलेक्शन कहां पर हुआ है, आपका रोल नंबर कितना है, और आप लास्ट सिलेक्शन से लेके आपके रोल नंबर तक बाकी कितने सिलेक्शन हुए उनको गिन लीजिए, उतने लोगों को हटा दीजिए अपने आगे से। आपको खुद पता चल जाएगा इन 30 लोगों में आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। बहुत सिंपल सा मेथड है। इसी तरीके से अगर एससी कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है, या एसटी का कोई कैंडिडेट है, या ओबीसी का कोई कैंडिडेट है, या ईडब्ल्यूएस का कोई कैंडिडेट है, उसको भी यही करना है। लास्ट सिलेक्शन उसकी कैटेगरी में जहां पर हुआ है वो रोल नंबर देख लेना है। उसके बाद उसका रोल नंबर जहां तक है वहां तक जितने सिलेक्शन हुए हैं, क्योंकि सिलेक्शन तो उसके बाद भी हुए हैं ना, कैटेगरी वाइज तो हुए हैं, उनको गिन लीजिए। उनको गिनने के बाद जितने लोग आते हैं उनको घटा दीजिए, और बाकी जितने लोग बचे हैं उतनी सीटें यहां पर हैं, तो देख लीजिए क्या आपका नंबर आ रहा है नहीं आ रहा है। आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। बहुत सिंपल सा तरीका है, इसके लिए बहुत ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी है। पेन उठाइए, कागज उठाइए, जितनी चीजें मैं बता रहा हूं नोट कीजिए, देखिए, कैलकुलेशन कीजिए। हो सकता है मेरी कैलकुलेशन करने में कुछ मिस्टेक हुआ हो, क्योंकि भाई 100% मैं नहीं कह रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल 100% सही हो रहा है। हो सकता है मेरी कैलकुलेशन करने में कुछ मिस्टेक हो, तो आप भी अपने तरीके से कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए, ताकि चीजें क्लियर हो। जब आप पेन और कॉपी उठाएंगे तभी आपको चीजें क्लियर होंगी। अगर आप सोचते हैं, और स्किप मत कीजिए प्लीज, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, वीडियो स्किप करके देखेंगे आपके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आधा कहीं से देखेंगे आधा कहीं से, ऐसा समझ में नहीं आएगा। एक एक चीज को 10 बार देखो, आपको दिक्कत नहीं है। भविष्य का सवाल है आपके, आपको जब तक चीजें क्लियर नहीं होती आप चीजों को 10 बार देखो। मेरे बहुत सारे ऐसे लोग ऐसे कॉन्टेक्ट में हैं जो मेरे से कहते हैं अच्छा इससे तो हमें बेनिफिट है ही नहीं क्षैतिज आरक्षण के केस से। मैंने कहा क्यों बेनिफिट नहीं है? वो बोलते हैं फला आदमी कह रहा था, या फला मेरी सहेली कह रही थी सॉरी, कि भाई क्षैतिज आरक्षण का बेनिफिट तो उन्हीं को मिलेगा, कैटेगरी वालों को ही मिलेगा। या बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं वो तो सिर्फ सामान्य वर्ग को ही मिलेगा। दूसरे की बात सुनने से बढ़िया आप मेरे चैनल पर आइए। मैं इसीलिए इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं ताकि आप लोगों को किसी और से पूछने की जरूरत ना पड़े। आप लोग खुद अच्छे से वीडियो को देखिए सॉरी, आपको खुद समझ में आएगा कि क्या है क्या नहीं है। इसके लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड होने से अच्छा है हम खुद से चीजों को समझे। यूट्यूब पर आप और वीडियो भी देख सकते हैं, ऐसे नहीं कह रहा हूं आप इन्हीं वीडियो को देखो, मेरी वीडियो को। क्षैतिज आरक्षण के रिगार्डिंग आप जितनी वीडियो देख सकते हैं देखिए, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। जिस दिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको दूसरे के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, और उस दिन आप गुमराह भी नहीं होंगे। सिंपल सा मेथड है। हमने करना क्या है, हमने क्षैतिज आरक्षण के केस को स्टडी किया है। देखिए पिछले साल से मैं इस केस को लड़ रहा हूँ, फाइनेंस की वजह से भी हम वीक हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इस वजह से भी हम केस को प्रॉपर तरीके से नहीं लड़ पा रहे हैं। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि फाइनेंशियली सब लोग सपोर्ट कर सके। जब तक फाइनेंशियली आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक केस लड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सितंबर में लास्ट डेट थी, उसके बाद से हमने केस को छोड़ा हुआ है। इसलिए छोड़ा हुआ है क्योंकि फाइनेंशियली हम लोग वीक हो गए थे, और कुछ लोगों ने पैसा भी वापस मांग लिया। भाई लोगों का पैसा ही बहुत इंपॉर्टेंट था, तो केस की रिगार्डिंग कुछ लोगों ने पैसा दिया था, बाद में वापस मांग लिया। कुछ लोगों ने नहीं मांगा, चलो ठीक है, जिसने नहीं मांगा लोगों को ये लगा कि भाई इसने अपना भाई करोड़ों का महल बना लिया। 13 साढ़े 13 हजार रुपये का कलेक्शन हुआ था, उसमें से भी लगभग 11,000 के करीब वापस मांग लिया था। तो खुद सोचिए कैसी कंडीशन रही होगी। तो आप लोगों से एक ही निवेदन है, अगर इस केस को आप लड़ना चाहते हैं तो आप सभी लोग सपोर्ट कीजिए ताकि इस केस को जल्द से जल्द समाप्त किया जा सके, जल्द से जल्द 210 लोगों को सरकारी सेवाओं में लाया जा सके। उम्मीद करता हूं मेरी बातों से आप लोग सहमत होंगे। उम्मीद करता हूं फाइनेंशियली आप लोग सब लोग सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद।